नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो आपके ये सीधे सीधे रूप में अगर ये हथेली देखने को मिलती है तो एक दार्शनिक किस्म की हथेली ऐसी है, ये इसका आकार है। वर्तमान समय की बात करें तो हम सबसे पहले उंगलियों का झुकाव की ओर चलते हैं। तो देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो मध्यमा की ओर प्रतीत हो रहा है, मध्यमा की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है। जो आपकी मिडिल फिंगर है, सबका झुकाव आपकी उंगलियों का इसकी तरफ दिखाई पड़ रहा है। इसमें शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि मानी जाती है। वर्तमान समय में शनि के नेगेटिव गुण जीवन काल में खुशियों में कमी बता रही हैं। ऐसे में व्यक्ति एकांतवासी हो जाता है, कई बार दुखी हो जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो जीवन में कितनी भी अच्छी खुशियां हो, कैसा भी जीवन बहुत सुंदर चल रहा हो, तो भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और वर्तमान में जिसे अंगूठे के नीचे का भाग कहते हैं, ये शुक्र का पर्वत कहते हैं, जिसको शुक्र में ढेर सारे आप देख रहे होंगे लाइन जो है दिखाई पड़ रही हैं, ये भी ठीक नहीं है। जहाँ शनि अपने गुणों में वृद्धि कर रहा है, वहीं आपका शुक्र वर्तमान समय में मानसिक परेशानी दे रहा है। आप चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति ये दिखा रहा है। वहीं अगर मंगल की बात करते हैं तो आपका जो मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल जिसे हम कहते हैं, इस क्षेत्र को हम निम्न मंगल कहते हैं, ये ज़्यादा फूला हुआ है। जहां आदमी थोड़ा सा मानसिक परेशानी से गुजर रहा होता है, थोड़ा सा खुशियों में कमी देखने को मिल रही होती है, वहीं व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ा भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोधी स्वभाव जो है, ये मंगल जो निम्न मंगल का क्षेत्र है बताते हुए जो है प्रतीत हो रहा है। अगर हम आपकी हथेली को एक बार देखने की कोशिश करें, वैसे अगर आपका शुक्र का पर्वत को देखें, ये अंगूठे का नीचे का भाग है और ये हमारा जो है शुक्र का पर्वत है। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका निर्दोष और सुंदर पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपका शुक्र को देखा जाए तो उभार लिए है, तेजमय है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे, ये आपका शुक्र बता रहा है। आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं, ये भी आपका शुक्र बता रहा है। जिसका भी शुक्र, जिस व्यक्ति का शुक्र इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, सुंदर और पुष्ट अवस्था में जिसका भी सुंदर शुक्र होता है, यकीन मानिएगा उसको भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से मिलती हैं। परिवार का सुख मिलता है, नई चीज़ों के प्रति ऐसे व्यक्तियों का रुझान दिखाई पड़ता है, परिवार के प्रति ऐसे व्यक्ति समर्पण की भावना रखते हैं और जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी खासी डेवलप यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अपने को मेंटेन रखना, सज संवर कर रखना और आकर्षण की शक्ति आपके अंदर है, क्योंकि ये बहुत सुंदर और पुष्टतम अवस्था में दिखाई दे रहा है। थोड़ा दूषित जरूर है, दूषित होने के कारण थोड़ा सा ये आपके अंदर चिंताएं दे रहा है, वर्तमान समय में चिंता कर रहे हैं, मानसिक परेशानी दे रहा है। थोड़ा ये मंगल भी इसका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा, तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर आ जाता है। मगर वहीं आप देख रहे होंगे इस हथेली के इस क्षेत्र में शानदार एक दो रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम मंगल की रेखाएं कहते हैं। सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, बड़ी शानदार है जीवन रेखा की, इसको सहयोगी रेखा माना जाता है।
जो आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से रही होगी और अभी भी बनी हुई है। जीवन में आपने एक बार जो निर्णय लिया होगा उसे अंत तक निभाने का आपने सामर्थ्य भी रखा होगा और अभी भी ये बोता आपके अंदर है, ये क्वालिटी और ये जो है योग्यता आपके अंदर दिखाई पड़ रही है कि अगर एक बार आपने कोई निर्णय ले लिया, कोई डिसीजन ले लिए, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य अभी तक बना हुआ है। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो या चाहे वो पुरुष हो, अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, क्योंकि ये रेखा तो आपके व्यक्तित्व को बता ही रही है। ये सुंदर शुक्र का पर्वत भी आपकी सुंदर व्यक्तित्व को बता रहा है। ऐसा व्यक्तित्व कि अगर 10 आदमियों के बीच में आप चल रहे होंगे तो अलग निखर कर आपका व्यक्तित्व जो है सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम अगर इसी चीज़ की ओर आगे चलें और देखें, आपका अंगूठा ऊपरी भाग आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा है कि इच्छा शक्ति आपकी बहुत सुंदर रही होगी और अभी भी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी बनी हुई है। थोड़ा अगर इन दोनों के बीच में देखें तो सुंदर यव की आकृति जो है बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत सौभाग्यशाली है ऐसे लोगों की आकृति जिसकी भी होती है। थोड़ा भावुक किस्म की जातक होते हैं, इमोशनल होते हैं और ख़ास तौर पे अगर चंद्रमा इस तरह से गदिनुमा हो जाता है, सुंदर अवस्था में जो है आपको इस तरह से दिखाई पड़ता है, तो व्यक्ति नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, आप तहजीब पसंद व्यक्ति हैं। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। जीवन में जो है अनुशासन हो, अनुशासन से अपना जीवन जिया जाए, भले ही कम पैसे हो तो भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है। थोड़ा सा यहाँ पे एक बात कहूँगा, थोड़ा सा दिखावा भी आप करते हैं, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा आपके समय में काफ़ी अभी तक भी है, डेवलप दिखाई पड़ रही है। अच्छे से पहनना सबसे बड़ी बात है कि जो कपड़े हैं वो व्यक्ति जो है बहुत सुंदर से पहनना होता है। अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और आप देखोगे अंगूठे के साथ साथ सेम आकृतियाँ जो है यहाँ पे अब भले ही थोड़ा चेंज होती जा रही है, अब थोड़ा चेंजिंग आ रही है आपकी हथेली उंगलियों में, वैसे सेम आकृतियाँ जो है बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर जो है सेम आकृति रही होगी। ये व्यक्ति विद्वान होते हैं। ऐसे जातक जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं और किसी की सहायता ना भी मिले तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। किसी न किसी रूप में जीवन के सार को समझते हैं। इस जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर आप ले आए हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है, निखर कर आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छी लेखन की कला भी ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आप लोगों का मन डूबा रहता है और कहीं ना कहीं जो है आपका जो ये भाग है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं और आपका जो बृहस्पति है वो बुलंद अवस्था में दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति संगीत प्रेमी भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की शिकायत कभी कभार जो है देखने को अक्सर मिल सकती है। वहीं आपका बुद्ध भी थोड़ा सा लचीला अवस्था में, थोड़ा सा कमज़ोर अवस्था में देखने को मिलता है, तो इन चीज़ों में ये वृद्धि कर सकता है, क्योंकि जो हमारा संचार तंत्र है ना उसका मालिक बुद्ध ही होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा व्यक्ति
नज़ला है, खांसी है, जो संचार तंत्र होता है, कान, नाक, गला, इससे संबंधित थोड़ा सा परेशानी व्यक्ति को खासकर जो है अक्सर कभी कभी हो जाती है। दूसरी बात, थोड़ा पार्टनरशिप में अगर काम किया होगा तो थोड़ा सा जो है उतना अच्छा नहीं रहा होगा। आप लोग किसी इंडिविजुअल कार्य को करें तो ये आपके लिए अच्छा रहता है, और आप जैसे लोग कोई भी अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, और जीवन जब तक है तब तक कर सकते हैं। ऐसा जो है आपके अंदर जो है क्वालिटी है, किताबों से संबंधित है, स्टेशनरी से संबंधित है, होलसेल है, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कुछ नहीं हुआ तो गायन है, वादन है, कला है, बहुत सारे क्षेत्र जो है आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व, बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा वर्तमान समय में मैंने पहले भी बताया शनि के ज़्यादा गुण आ रहे हैं। अगर शनि के ज़्यादा गुण आ रहे हैं तो जीवन काल में खुशियों में जो है कमी देखने को मिलती है। शुक्र में इस तरह की चिंता की लकीरें हों तो थोड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्ति थोड़ा मानसिक परेशानियों से गुजर रहा है वर्तमान समय में कुछ टाइम के लिए। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव की और जो है ये निम्न मंगल ले जाते हुए दिख रहा है। अगर इस तरह की थोड़ी चीज़ें, थोड़ा हम अपना रूटीन बदलना चाहिए। यदि हम रूटीन बदलते हैं अपना, तब जाके जो है थोड़ा सा इस चीज़ में मेडिटेशन इस टाइम करना चाहिए, ध्यान इस टाइम करना चाहिए, और भगवान की पूजा करते हुए भी व्यक्ति अपना समय निकाले तो उससे जो है काफ़ी अच्छा जो है व्यक्ति की व्यक्तित्व भी बढ़ता है और मानसिक शांति भी व्यक्ति को मिलती है। अगर आपकी हथेली में भाग्य की लकीरें देखें तो यहाँ से भी गुजर रही है, यहाँ से है, यहाँ से है, एक से ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रही है। ऐसे में ये समझना चाहिए आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव है, साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी हुई है, और ऐसे में किसी भी जातक की किस्मत कभी भी चमक सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है देखने को मिल रही है, शनि पर्वत पर एक रेखा, आड़ी रेखा आके इन जो भाग्य की रेखाएं हैं इनको काटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, अगर इस तरह से अगर काट रही है तो ऐसे में कोई ऐसा निर्णय ना ले, चाहे भावनाओं के वशीभूत होकर ले जाए या जल्दबाजी में हो, जिससे आपका स्वयं का विकास अवरुद्ध हो। अक्सर ये रेखा जब निकलती है और विशेषतर भाग्य स्थान पे शनि की बढ़िया रेखाओं को अगर काट दे तो व्यक्ति जो है शनि के प्रभाव ज़्यादा पड़ने से भावना के वशीभूत होकर के या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेकर के अपने चलते हुए बहुत सुंदर विस्तार लेते हुए विकास को कहीं न कहीं अवरुद्ध कर लेता है और स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। ये रेखा इसी ओर इंगित करती है कि व्यक्ति उस ओर जा रहा है, उसको उस ओर जाने से बचाइए। ये रेखा जो इसी तरह से करती है। और भाग्य की रेखा, जिसको धन की रेखा कहते हैं, अगर इस तरह से हथेली के ऊपर से ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो ये 33 या 32 सालों के बीच बाद से लेके 32 या 33वें साल के बाद से शानदार परिणाम जीवन काल में देती हुई दिखाई देती है। अगर हम आपके हथेली को देखते हैं तो अभी वर्तमान समय में थोड़ा जहाँ तहाँ रेखाएं हैं, तो ऐसे में जो है थोड़ा संघर्ष की स्थिति को बढ़ाता है। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है। और बुध इस तरह से थोड़ा कमज़ोर अवस्था में आ जाए तो धन धान्य में, भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ा कमी देखने को मिलती है, या कहीं न कहीं जो है नाक, कान, गला या त्वचा से संबंधित परेशानियां ये उत्पन्न करा सकता है। थोड़ा इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए। बुध से संबंधित जो भी रोग हैं, जो भी परेशानियां हैं स्वास्थ्य से संबंधित,
वो देता हुआ यहाँ पे बुध जो है दिखाई दे रहा है। और वर्तमान समय में अगर आप कोई व्यवसाय करें तो उसके लिए मध्यम स्थिति ये बता रहा है, और थोड़ा सा पैसों में के मामले में कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम हथेली को गौर से देखते हैं तो आपकी जो जीवन की लकीर है इस तरह से आके यहाँ पे छोड़ के यूं पीछे की ओर जारी है। देखिएगा तकरीबन 35 से 40 वर्षों के बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में किसी न किसी रूप में देखा होगा, मगर उसके बाद सुंदर रहा होगा। और जीवन में बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी तकलीफ आगे दिखाई नहीं पड़ रही है। भाग्य रेखा भी आपके मैंने बता ही दिया है। मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। चंद्रमा की ओर आती हुई अगर मस्तिष्क रेखा होती है तो चंद्रमा के बहुत खूबसूरत गुण ऐसे में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में व्यक्ति क्रिएटिव होता है। लंबी और हवाई यात्रा का व्यक्ति को मौका मिलता है। व्यक्ति का माइंड बहुत सुंदर ऐसे व्यक्तियों का होता है। अगर यहाँ पे आपकी इस उंगली को देखा जाए तो ये अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। ऐसे में नेतृत्व क्षमता के गुण व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर मात्रा में है, ये इंगित करती है। वहीं आपका बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति को देखा जाए, धन भाव का ग्रह है, ये धन भाव में बैठा हुआ है। जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ताउम्र जो है ये आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा, चाहे कम दे चाहे ज़्यादा दे, मगर इतना जरूर देगा कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दूसरी बात अगर ये कहें कि व्यक्ति का जो सम्मान है, व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, उस पे कभी आंच नहीं आने देगा। रोड के किनारे खड़े हों या महलों में खड़े हों, अपार मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पे बृहस्पति जी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं भी विकास किया होगा, उन्नति की होगी, और जो आपके संसर्ग में आए होंगे या जुड़ेंगे उनकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान की होगी और सहायता प्रदान करेंगे। परोपकारी स्वभाव दिखा रहा है। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्तित्व दिखा रहा है। और स्वाभिमानी, कहीं न कहीं ये ऐसे व्यक्तियों के अंदर स्वाभिमान के गुण होते हैं, स्वाभिमानी कहीं न कहीं हैं। और धार्मिक भावनाएं, अध्यात्म की भावनाएं भी व्यक्ति के अंदर बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। और जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ रहा है वैसे वैसे ये लाइनें बता रही हैं कि व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा भला जो है प्रगति करने की ओर अग्रसर हो रहा है। ये चीज़ जो है दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। अगर आपकी शनि की उंगली देखें, शनि की उंगली भी बहुत अच्छी है। व्यक्ति समझदारी से और कहीं न कहीं जो है बुद्धिमत्ता से काम लेने वाला व्यक्तित्व जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि का क्षेत्र देखो इतना ही होता है, न ज़्यादा उठा हुआ है न बैठा हुआ है, मगर काफ़ी सारी रेखाएं वर्तमान में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। और थोड़ा ये बकरी स्थान में भी बैठा हुआ है। वर्तमान समय में आर्थिक परिस्थिति के मामले में या जीवन में खुशियों में कमी ये लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और शनि के नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा जीवन काल में आ रहे हैं। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी माध्यम से धनार्जन आपका हो रहा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक अशांति देता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और शनि के गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में हल्का सा उथल पुथल की स्थिति जो है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। मैं सुंदर उपाय भेजूंगा जिसको आप कर भी सकें, तो उन उपायों से काफ़ी हद तक जो है आपको राहत मिलेगी। ऐसा जो है उपाय आप करिएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा गलत निर्णय न लें भावनाओं की वशीभूत होकर के या जल्दबाजी में। इस ओर भी शनि आपके लिए जो है एक सावधानी बरतें, इस तरह से जो है कहता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य की उंगली इस तरह मुड़ी हुई है तो धन पाने की चाहत, मान सम्मान, यश पाने की चाहत हमेशा मन में बनी रहेगी और हिम्मती स्वभाव रहने वाला है। ऐसा आपकी जो है ये रिंग फिंगर बताती हुई नजर आ रही है। वहीं सूर्य का क्षेत्र वर्तमान में जो है कमज़ोर अवस्था में है, तो वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का पूरा श्रेय आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम का विस्तार होता हुआ वर्तमान में नहीं दिख रहा है कि क्योंकि आपके सूर्य कमज़ोर स्थिति में है।
वैसे सूर्य पे अच्छी खासी बहुत सुंदर लाइनें यहाँ पे दिखाई देती हैं। यदि सूर्य क्षेत्र पे 2 लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को पुत्र का सुख, व्यक्ति को अपार धन का सुख ऐसा जो है मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। मगर सूर्य के पुष्ट होने पे जो भी काम जो है अटके हुए हैं, जो काम जो है मेन है, बहुत ज़रूरी हैं, बनने हैं उनको, उसके लिए सूर्य को आपको पुष्ट करना होगा। और सूर्य ही रास्ता दिखाने वाला ग्रह होता है। अगर सबसे छोटी उंगली देखें तो ठीक है, अच्छे खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। वाणी की शक्ति भी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मगर वर्तमान समय में बुध थोड़ा दरिद्रता की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बुढ़ापे में कहीं पैसों की कमी ना हो जाए, इसके लिए हरी सब्जी, हरे फल का सेवन ज़्यादा करें। बुध की कोई समस्या है तो ये जो है हरी दाल इस तरह से खाने से, और सुबह शाम बोल बोलकर 108 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करें और ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते संडे को छोड़कर प्रत्येक दिन उनका सेवन करें तो बुध आपका मजबूत हो जाएगा। और एक हरा रुमाल होता है, उसको अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें, उससे हाथ मुंह नाक गला ना पोंछें, केवल सिंबल के तौर पे रखें तो बुध आपका मजबूत हो जाएगा। वाणी की शक्ति को बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा। नाक कान गला जो संचार का तंत्र का मालिक है यही है, उससे बहुत अच्छा राहत आपको मिलनी शुरू होगी। अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत है। आप स्वयं भी बहुत खूबसूरत होंगे और बहुत खूबसूरत सोच के भी मालिक होंगे। कल्पनाएं बहुत अच्छी करते हैं और ऐसा व्यक्ति छल कपट से दूर रहने वाला व्यक्ति होता है। चंद्रमा आपका प्रबल स्थिति में दिखाई दे रहा है, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन हमेशा मजबूत रहने वाला है। चंद्रमा आपका मजबूत है तो दिखा रहा है कि पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा। चंद्रमा आपका अच्छा खासा सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव होंगे। चंद्रमा बढ़िया है आपका, सुंदर है आपका, मजबूत है आपका। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में एक रेखा यहाँ से होती हुई भी दिखाई दे रही है, एक यहाँ से भी दिखाई दे रही है, मगर टूट कर ये सब बुध की ओर जा रहे हैं और बुध कमज़ोर स्थिति में है। देखिएगा जब बुध मजबूत हो जाएगा ये सुंदर रूप से सीधे तरीके से बढ़ जाएगी। तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर ये ले जाएगी, मगर अभी समय नहीं बता रही है आपकी कि किस समय पे ले जाएगी। अभी ये मजबूत नहीं है, कटाव की स्थिति से गुजर रही है। तो स्वास्थ्य में भी विशेषतर जो है पेट से संबंधित स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी रह सकती है, इस और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं आपका निम्न मंगल भी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में आपको डाल रहा है, निर्णय लेने की क्षमता में असर कर रहा है और थोड़ा पाचन तंत्र में ये जो है अंतड़ियों संबंधी, पेट संबंधी विकार उत्पन्न कर सकता है, इस और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप निसंकोच मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब निश्चित ही दूंगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैं जो उपाय भेज रहा हूँ हो सके तो आप जो है उसको विधि के अनुसार, दिए हुए समय के अनुसार करिएगा। निश्चित ही जीवन काल में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।